श्री मातृ नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपके लिए आज एक बहुत ही उपयोगी और आपके कार्यों को सिद्ध करने वाला एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसे स्किप करके ना देखें कि जल्दी जल्दी हम थोड़ा बढ़ा के देख रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज जब हम बताते हैं वो बीच में भूल जाएंगे, छोड़ देंगे और फिर ऐसा होगा कि हमने ये प्रयोग किया और हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा नहीं है। और मित्रों, हमारे चैनल पे करके देखता हूँ वाले लोग इन प्रयोगों को बिल्कुल ना करें। जिनको ऐसे प्रयोगों पे विश्वास है कि हमारा जो प्राचीनतम सिद्धांतों पर आधारित हम ज्योतिष बताते हैं और जो हमारे वेदों और बड़े बड़े जो ग्रंथों के अंदर जो महान ऋषि मुनियों ने ये सारी चीजें लिख के चले गए हैं और उनके जो प्रयोग बता गए हैं, तो जब दर्द होता है तो उसकी दवा उपलब्ध है। मित्रों, केवल समस्या ये है कि उसको जानना कैसे। जिस प्रकार से समझें कि हमारे जितने जो शास्त्र लिखे गए हैं वो शास्त्र कोडिंग है, एक प्रकार के कोड वर्ड में लिखे गए हैं। अगर आप उस कोड को डिकोड करते हैं तब तो सब ठीक है, और अगर मान लीजिए आप उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं तो एक बहुत अच्छी कहानी है। आप एक कहानी, अच्छी सुंदर कहानी है, इसको कह के आप सुन सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि श्रीमद् भागवत जी में एक कथा में आता है कि भगवान कृष्ण भाग रहे हैं और काल यवन उनका पीछा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, ऐसा बताएं कि क्या यह संभव है कि भगवान कृष्ण ईश्वर ने जब स्वयं मनुष्य रूप में जन्म लिया हो और जिन्होंने खुद कहा हो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मुझे देख, कोई काल यवन जैसे राजा, साधारण राजा से भाग सकते हैं? ऐसा कहीं नहीं हो सकता। दरअसल बात ये थी, वहां घटना जो घट रही थी उसको समझ। अब ये कहानी में तो आपने ऐसा सुन लिया कि भगवान भाग रहे थे। अब भगवान भाग के गुफा में गए, वहां मुचकुंद सो रहा था। अब भगवान ने उस काल यवन मुचकुंद के सामने आया और मुचकुंद जागा और काल यवन चल गया। दरअसल घटना एक्चुअल में ये नहीं हो रही थी। दरअसल घटना उसको समझना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण इतने महान मनुष्य रूप में ईश्वर ने जब स्वयं जन्म लिया हो, हम और आप जैसे लोगों को उद्धार करने के लिए, वो एक साधारण से काल यमन जैसे राजा से डर के भाग सकते हैं? दरअसल घटना ये नहीं थी। अब इसको डिकोड कैसे किया जाए? दरअसल बात ये थी, काल का मतलब होता है समय। हम और आप हमेशा समय के साथ चलते हैं या समय से पीछे चलते हैं, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो समय से आगे चल सके। केवल कृष्ण, ईश्वर ही समय से पहले चल सकता है, जो समय उनके वश में हो। तो भगवान जो कृष्ण थे वो समय से पहले चल रहे थे और काल समय उनका पीछा कर रहा था। काल का मतलब समय होता है। भगवान आगे चल रहे हैं और समय उनका पीछे कर रहा था। हम और आप समय का पीछा करते हैं, भगवान का पीछा समय कर रहा था। भगवान समय से आगे है, तो भगवान आगे चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे काल यवन भाग रहे हैं, समय भाग रहा है। समझे मित्रों कि वहां पे उस गुफा में मुचकुंद देवासुर संग्राम के समय थक के उन्होंने जब बोले कि मुझे निंद्रा चाहिए, मैं सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ, तो उस गुफा में बैठे थे। जब भी किसी व्यक्ति के सामने ईश्वर उपस्थित होंगे, जब ईश्वर उनके सामने आएंगे, तो उसका प्रज्ञा, उसका दिमाग, उसके अंदर की दिव्य दृष्टि, सारी कुछ जाग चुकी रहेगी ये भगवान की केवल उपस्थिति मात्र से। तो इस समय पे दूसरा जो इस व्यक्ति ने जो समय पे टाइम ट्रेवल, जब उस समय भी टाइम ट्रेवल था, तो समझें कि जिसने दूसरा एक व्यक्ति जिसने समय पे विजय पाई वो था मुचकुंद। मुचकुंद वहां सोए थे और जैसे ही किसी व्यक्ति की वो सोए, यानी मानसिक रूप से इतने प्रज्ञ नहीं थे, यानी इतने बुद्धिजीवी नहीं थे। वो सोए का मतलब तपस्या कर रहे थे, वहां पे बैठे थे, वो संत रूप में सोए थे यानी अभी उनकी प्रज्ञा जागृत नहीं हुई थी।
उसको सोए। सोने का मतलब नींद आंख बंद के खुर्राटे नहीं ले रहे थे, सोए थे का मतलब है उनकी प्रज्ञा भी जागृत नहीं हुई थी। तो जैसे ही भगवान कृष्ण की उपस्थिति होती है वहां पर और मुचकुंद जागते हैं काल यवन की आवाज से, तो ईश्वर की उपस्थिति उनकी प्रज्ञा को जागृत कर देती है और उनकी दृष्टि उस काल समय के ऊपर पड़ती है और समय समाप्त हो जाता है। समय काल के ऊपर विजय पाते हैं। काल जल गया, काल यवन जल गया का मतलब समय पे विजय पाए। फिर उन्होंने वापस अपने युग में चले जाते हैं, यानी इतने द्वापर त्रेता तक आने के बाद वो वापस अपने युग सतयुग में वापस चले जाते हैं। तो ईश्वर की उपस्थिति किसी व्यक्ति की प्रज्ञा को जागृत कर सकती है। मित्रों समझें कि हम और आप इस कहानियों को सुनते हैं पर डिकोड जब तक नहीं कर लेंगे तब तक उसका फल नहीं मिलता। जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा हम हमारे हजारों लाखों भाई जानते हैं और भारत का तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये तो जानता है कि हनुमान चालीसा कोई जैसी कोई चीज है। और हम सनातन धर्मियों को तो ये पता ही है कि उसकी महिमा कितनी है। अगर आपका कोई बहुत बड़े काम अटक गए हो या ऐसा कोई कार्य हो कि जो आपका धकेल के पूरी मेहनत करने के बाद भी ना हो रहा हो, तो आने वाला जो मंगलवार है इस दिन आप एक ध्वज ले आइए, एक झंडा ले आइए। उस झंडे में एक हनुमान चालीसे का कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, ऐसा सिंदूर से उस पर लिख के बांस लगा के एक हनुमान जी के मंदिर में गुड़ की एक भेली जो आधा किलो से ऊपर की है ना 500 ग्राम से ऊपर की, ऐसी गुड़ की भेली लेके हनुमान जी के मंदिर जाएं, वो ध्वज उस मंदिर में लगा के गुड़ की भेली हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें मित्रों। और एक दूसरा प्रयोग जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो हनुमान चालीसा आप सदा दिन कर रहे हैं, लेकिन उस हनुमान चालीसा को आपको लगता है मैं पढ़ता तो हूं, इसमें सारे संकट में ठीक हो रहे, लेकिन चमत्कारिक रूप से अगर आप उसका रिजल्ट चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसी तिथि बता रहा हूं, उस तिथि को अगर आप ये प्रयोग करते हैं, आप कोई भी एक अपना जो आपका सबसे बड़ा तुरंत का कोई ऐसा काम हो जो बहुत मेहनत के बाद अटक रहा हो, खसक ना रहा हो, कार्य की सिद्धि न मिल रही हो आपको, तो आप जरूर इस प्रयोग को उस दिन करें। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, इसमें केवल आपको 111 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और वो समय कब होगा, रात को 10:30 साढ़े 10 के बाद। इसीलिए हम बोलते हैं मित्रों, जब 10 साढ़े 10 के बाद का जो समय होता है, उस समय में 10:30 के बाद में जो ऊर्जाएं होती हैं, तीनों सत रज और तम, ये तीनों ऊर्जाएं धीरे धीरे बराबर होने लगती हैं, इनके बैलेंस होने लगता है। देर रात तक जब आप करते हैं 12 के बाद, 12 से 3 का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय में तीनों ऊर्जाएं बराबर मात्रा में पृथ्वी पर बनी रहती हैं। तो जब आप देर रात को 10:30 के बाद ये प्रयोग करते हैं और 111 बार आपको करना है। अब इसमें भी हमको नैवेद्य क्या चढ़ाना है, मैं आपको अंत तक देखिए, इसकी तिथि भी बताऊंगा या कौन से दिन करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको पूरा प्रयोग समझा दूं। आपको इसमें एक दिया चाहिए, बहुत ज्यादा प्रपंच नहीं चाहिए। हनुमान जी की अगर आपके पास में एक फोटो हो तो एक हनुमान जी की फोटो चाहिए, लेकिन उस हनुमान जी की फोटो में आप इतना ध्यान रखें कि हनुमान जी गदा पकड़ के ना खड़े हो, उनकी गदा जमीन में रखी हो और वे या तो आशीर्वाद मुद्रा में हो या प्रार्थना की मुद्रा में बैठे और उनका गदा जमीन में रखी होनी चाहिए। ऐसी कोई फोटो हो या वो भजन कर रहे हो, ऐसी भी फोटो हो सकती है। ऐसी फोटो के सामने आप एक फूल चढ़ा के एक लाल रंग के कपड़े में बिछा के और पूर्वाभिमुख आप बैठे, उनके सामने एक दिया जला ले, घी का दिया, उसमें जो बत्ती है वो मौली की होनी चाहिए। मौली की बत्ती बना के उस दिए को लगाएं और उस घी की जो दिया जला रहे हैं मित्रों, उसके अंदर में 2 लौंग और 2 इलायची जरूर डालें और एक अनार लें। वो अनार को ऐसा काटे, ऐसा खड़ा और एक आड़ा ऐसा, लेकिन नीचे से वो सब जुड़े रहना चाहिए। ऊपर से बस 4 फाक आपको कटी हुई दिख रही है, 4 भाग में बटा है, लेकिन नीचे से वो सब जुड़ा होना है, बिल्कुल कटा टुकड़े टुकड़े नहीं होना चाहिए।
केवल काट के, जैसे अंत आ गया यहाँ तक काट के छोड़ दिया आपने, फिर ऊपर से ऐसा काट लिया, तो ये नीचे की जो परत है कटी नहीं है, जुड़ी रहेगी, यानी वो खुल जाएगा। 4 पंखुड़ी वाला जैसे एक फूल है इस टाइप का हो जाएगा। उसके बीच में एक तुलसी रखें और हनुमान जी के सामने एक पान का पत्ता रख के इस अनार को उसके ऊपर रख के भगवान के भोग के रूप में, और आप 111 पाठ करना चालू करें। 111 पाठ आप जब 10:30 बजे के बाद चालू करना चालू करते हैं, और वो दिन कौन सा है मित्रों? वो दिन है चतुर्दशी, और वो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। और इस बार आने वाली जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है मित्रों, वो अधिक मास में पड़ रही है, तो ये और भी पावरफुल हो गई है। तो इसलिए बड़ी चतुर्दशियों में से एक है, तो आप जरूर इस प्रयोग को इस दिन करें। और जब आप ये प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो भी आपका बचा हुआ कार्य है या रुका हुआ कार्य है, वो जरूर और जरूर पूरा होगा। और सवेरे रात के समय तो चूंकि देर रात हो जाएगी, घर के सारे सदस्य सो चुके होंगे, अब दूसरे दिन और इस पूरे कालखंड में एक दिन आगे त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जो दूसरे दिन अमावस्या दूसरे दिन सुबह रहेगी, उस दिन आप ये जो ये अनार है इसका प्रसाद स्नान वगैरह करने के बाद घर के सारे सदस्यों को आप खिला दें, बांट दें। और इसका विशेष ध्यान रखें मित्रों कि जो आप बिछाने वाला आसन रहे वो अगर लाल हो या ऊन का हो तो और भी अच्छा। आपको कपड़े के आसन पे बैठ के इस प्रकार का जाप के पाठ हनुमान जी का नहीं करना है। ये इतना सिद्ध प्रयोग है, इसको हजारों लोगों ने किया है ये प्रयोगों को, और वो सारे प्रयोग बिल्कुल वो कार्य की सिद्धि होती है। ये मेरा खुद के किए हुए प्रयोग है मित्रों, मैंने भी इस प्रयोग को किया है और जरूर सिद्ध होता है। जब भी हम इस प्रयोग को करते हैं तो हमारी एक इच्छा, ऐसा नहीं कि हमने इच्छाओं के लिए, क्योंकि हम भगवान के सामने जाते हैं तो एक पर्ची लेके जाते हैं, हे भगवान मेरे बेटे को ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये भी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये मिल जाए। ऐसा नहीं, एक प्रयोग एक बार करना है तो एक इच्छा लेके ही आपको प्रयोग करना है। केवल आपका कोई एक कार्य रुका है, उस कार्य को सोच के मन में कि कौन उस। और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करते हैं तो पहला जो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सारि बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सो रोग पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। ये जो दोहा है, जब आप पूरे 111 पाठ कर ले, जब स्टार्ट करेंगे तब तो आप पढ़े, लेकिन जब आखिरी 111 पाठ पूरा हो जाता है आखिरी में फिर ये दोहा करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसे स्किप करके ना देखें। और मित्रों ये जरूर ध्यान रखें कि आपको ये प्रयोग, हमारे द्वारा बताए गए प्रयोग आपको कैसे लग रहे हैं। और दैनिक जो हम आपको रोज के स्वर्ण अक्षर और रोज के जो विशेष प्रयोग और स्वर्ण अंक बताते हैं, उनसे आपको क्या रिजल्ट आ रहे हैं मित्रों, वो नीचे आके जरूर कमेंट्स में लिखा करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो टाइम बनता है एक लाइक मित्रों, लाइक जरूर करें और इसे अपने तक सीमित ना रखिए। हम बार बार ये कहते हैं मित्रों, इसलिए भाई और बहनों कि ये सारी चीजें जन कल्याण के लिए है, आप तक नहीं है। आप अगर इस वीडियो को किसी को पहुंचाते हैं और जब उनका भला होता है आपके द्वारा पहुंचाए गए, तो उसके हकदार आप हैं, क्योंकि ये प्रयोग को उन्हें नहीं पता था, वो हमारे चैनल से भी नहीं जुड़े थे, लेकिन वो अब इस प्रयोगों को करके और इनको सुन के हमारे चैनल से जुड़े। और जिन भाई बहनों का हम ये वीडियो मिलता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे सब्सक्राइब लिखा है चैनल के नीचे में लाल रंग से, उसे सब्सक्राइब करें। बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुनें कि जब भी हम आपके लिए कोई बहुत अच्छा वीडियो लेके आए आपको फटाफट सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।